कप्तान के खिलाफ साइफर केस, जज जेल में, बड़ी समात का बड़ा अहवाल, मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का बड़ा ऐलान, चेयरमैन पीटीआई की मुल्क गिर एहतजाज की कॉल, और नाजरीन पेट्रोल और डीजल वो कीमत जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, मुल्क में एक महंगाई का तूफान और लोग हाय बिजली हाय बिल करते रोडों पर इस तपती धूप में गल सड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा निज़ाम जो है वो एक शख्स को रास्ते से हटाने के पीछे लगा हुआ है। मुतअद्दिद मुकदमात पर जो है वो तशफ़ी नहीं हुई। एक केस से छूटा तो एक और बड़ा केस उसमें फंसा दिया गया। हो क्या रहा है, बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल आप तक तज़किया हमारे पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, एक आपको मालूम है कि केस जो है वो था तोशाखाना का, जिसमें नाअहल करवाने के लिए पिछली हुकूमत ने पूरा जाल साज बाज करने के बाद एक मुकम्मल प्लान तैयार किया था। वो चकनाचूर हो गया और अब उसी के होते हुए साइफर केस जो पिछली हुकूमत ने जिसको खोला था, एक दबा हुआ केस जिसे उन्होंने उजागर किया बदनीयती के साथ, और फिर इस पर जाते जाते एक खौफनाक किस्म का कानून बनाया जिसमें जमात इस्लामी ने खुद ही कहा था कि ये लगता है कि एक लफ्ज़ बोलता है कि ये कानून कप्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है, पीटीआई के लीडर के खिलाफ बनाया जा रहा है। उस हुकूमत के जाते ही इस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये वो कानून है जिसमें सदर के साइन नहीं है। सदर कहते हैं जाली साइन है, मैंने तो इस कानून पे दस्तखत ही नहीं किए, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। ज़बरदस्ती वो कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उस पर कार्रवाई शुरू करते हुए सबसे पहला केस रातों रात अदालत का वो क्या अमल में लाया जाता है। अदालत जो है सुबह बैठती है। पहला केस शाह महमूद कुरैशी का। मगर नाजरीन, आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी कब डालेगी? जज साहब तो आज गए हैं, गिरफ्तार वो पहले से हैं तोशाखाना केस में, मगर कागजात में जो गिरफ्तारी है वो 15 अगस्त से नाजरीन डाली गई है, 15 अगस्त से। फिर आज जो जज साहब हैं वो अटक जेल में खान साहब के पास खुद चल कर गए। निज़ाम हमारा इंसाफ वो है खुद दहलीज पर चल के जाता है। काश ऐसा होता। 17 माह में चेयरमैन पीटीआई को ख्वार किया जाता रहा। हर अदालत से ये डिमांड थी कि लाहौर से आए, यहाँ पर जब तक आएगा नहीं तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। क्या निज़ाम है? ऐसी तब्दीली आई है कि जज साहब उनकी खिदमत में खुद हाजिर हो गए हैं जाके। ये स्पेशल कोर्ट जो बनाई गई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उनकी ज़मानत हो चुकी है, उनकी ज़मानत हो चुकी है। आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो भी ज़मानत इसी केस में। और चेयरमैन पीटीआई जो है आज वहाँ जज साहब गए हैं और वहाँ पर तफ्तीश हुई है। अचंभे भी की बात यह है कि ये अदालत यहाँ ओपन ट्रायल करने की बजाय बंद कमरे में वहाँ पर समाअत की जाती है। वकला को सुबह मिलने नहीं दिया जाता, उनकी हर्डल डाली जाती है। ये कैसा निज़ाम है? ये कैसा दहलीज पर इंसाफ है? सिर्फ एक शख्स के लिए जिसे रास्ते से हटाना है, उसके लिए ऐसा खौफनाक केस बनाया गया है। हर केस बनाया जाता है जिसमें कप्तान को जो है उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं कि इस केस में रास्ते से हटेगा। तैनातियाँ अपने मुताबिक की जाती है। नाजरीन इकराम, इस अदालत में जो ये खसूसी अदालत है, इसमें पहले वो थे जज थे जनाब जवाद अब्बास साहब, उन्हें पिछली हुकूमत ने हटाकर ये अभी जो ऑनरेबल जज हैं जनाब अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, अब ये जो अदालत बनाई गई है खसूसी कानून के तहत, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, उसके जज हैं। उनके पास पहले केस पीटीआई को फंसाया गया है, वो जो कहते हैं ना कुड़की, वो उसी के लिए लगाई गई है और वो चेयरमैन पीटीआई के पास समाअत करने के लिए पहुंचे।
اور 14 दिन का जुडिशल रिमांड भी कर दिया गया। नाजरीन, वाह वाह, क्या बात है। और दूसरी तरफ जो कानून की समझ बूझ रखने वाले माहरीन हैं वो कहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं, इसकी समाअत वहाँ हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकता है? एक शख्स को मालूम नहीं कि आपके खिलाफ साइफर केस रजिस्टर कर दिए गए, उसके वकला को रात तक मालूम नहीं कि उनके जो वो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनके खिलाफ आज तफ्तीश होनी है, आज उनकी समाअत होनी है। वकला को नहीं पता, सोशल मीडिया के ज़रिए कहते हैं कि पता चला, और यूँ पहुँचने भी नहीं दिया जाता। अब देखें नाजरीन, 14 दिन का रिमांड चलेगा। जैसे वो बच्चियाँ खदीजा शाह वगैरह सारी वो बच्चियाँ बेचारी दाखिल हैं, अदालत में जाती हैं हर दफ़ा 14 दिन का जुडिशल रिमांड। क्या निज़ाम है, क्या इंसाफ है। तो अब चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो उनके खिलाफ ये जो ये केस है, इसकी ज़मानत की दरख्वास्त भी इसी अदालत में दायर कर दी गई है। अब वो होती है या नहीं होती, ये हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एक लंबा खाता खोला गया है। जबकि ये केस जो है इसको चैलेंज किया जा चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी चैलेंज है। देखें इस पे फैसला आएगा तो क्या होगा। दूसरी तरफ मुल्क गिर एहतजाज, पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी है, हौसला रखिए, हौसला रखिए, हौसला। मुल्क गिर एहतजाज, पीटीआई ने ये महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। जमात इस्लामी 2 सितंबर को कर रही है। कल पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, इंजमन ताजरान इस्लामाबाद और आल पाकिस्तान इंजमन ताजरान जो है शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। बिजली काबू नहीं आ रही, IMF इजाज़त नहीं दे रहा। हम गुलाम हैं ना, इजाज़त लेनी पड़ती है भाई, सस्ती कर दी है, महंगी कर दी, आका तुसी दसो। वो कहता खबरदार लिख के दो कि आप ये अगर बिजली की कीमतें कम करोगे तो फिर मुआहदे के तहत वसूलियाँ बाकी कहाँ से करोगे। तो नाज़रीन कराम, कल शटर डाउन, हुकूमत मुसीबत में है। ये पिछलों ने जो कुछ किया, ये बेचारे फंस गए हैं, निगरान फंस गए हैं, इनके पास कोई हल नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि IMF के आगे हमें हाथ पांव बांध कर, बेड़ियाँ लगा कर वो पिछली हुकूमत फेंक गई है इस हुकूमत को भी, तो इसलिए इनके पास हल कोई नहीं है। तो अब आते हैं जनाब शटर डाउन हड़ताल। 2 सितंबर को जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने मुल्क गिर एहतजाज उन्होंने भी कॉल दी है। एहतजाज आज़ाद कश्मीर में वापडा वालों को लिख के दे दिया गया है कि खंबे हमारी ज़मीनों से उखाड़ लें, मीटर हमारे उतार लें, और 40 साल से जो ये खंबे लगे हुए हैं इसका हमें उसका रेंट भी दें। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। अगर पूरे मुल्क में ये निज़ाम चलता है कि खंबे उखाड़ो, लोग मीटर उतरवा देते हैं, तो वसूलियाँ कहाँ से करेंगे। ये पिछली हुकूमत को, इस हुकूमत में है कोई पूछने वाला कि वो क्या करके गए? यकीनन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लाडले थे, वो लाडले लाए गए थे। वो लाड प्यार में जो कुछ करके इस मुल्क के साथ, उसे यकीनन कोई नहीं पूछेगा, इसलिए भगवा दिया गया, भाग गए सारे। पेट्रोल और डीजल, बिजली का तो अभी रोना ख़त्म नहीं हुआ। पेट्रोल 15 रुपये फ़ी लीटर, डीजल 14 रुपये फ़ी लीटर। नाज़रीन कराम, मज़ीद महंगा हो रहा है। हुण खुश हो? जो सब कुछ बेच के हम खाने पीने का, अपना जो बिजली के बिलों का एहतमाम कर रहे थे, अब वो भी ख़त्म हो रहा। 24 घंटे के रोज़े रखेंगे आप लोग, हम लोग। हल कोई नहीं है। हल ये है कि चेयरमैन पीटीआई को कैसे दबाना है, पीटीआई के लोगों को कैसे उठाना है, इनको टॉर्चर कैसे करना है, इस शख्स को रास्ते से कैसे हटाना है, चाहे निज़ाम जाए बाढ़ में, उसकी कोई परवाह नहीं है। आगे आगे होता है क्या, देखिए आगे हालात क्या बनते हैं, खाना पीना मिलता है या नहीं मिलता। इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।